ये गलत बात है। सांसद जी कह रहे हैं वोट मोदी को दो गए हैं। आप सामने तो हम तो मिले मारे मुकेश के बहुत मारे हैं। बंद कर देंगे अगर यहाँ तोड़ा भाड़ी करोगी। बताओ बच्चन को कैसे पढ़ाए, कैसे इनको दाल रोटी चलाए। हम राजपूत का तो मुझे पहचानता ही नहीं। अच्छा, मुकेश राजपूत जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं? पहचानता ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं जानते। तो स्वागत है आप सभी का। जनपद फर्रुखाबाद के ढिलावल क्षेत्र के पास जो मेजर एसडी सिंह कॉलेज है या फिर बोल सकते हैं जो भगार है और जो मुराद कन्हैया के बीच में एक गांव पड़ता है उगायतपुर या बाहितपुर, इस गांव का नाम है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन का लगातार काम चल रहा है यहाँ पर। एक बार पीछे कैमरे की नज़र कर दीजिए, जो लोगों को दिख जाए गिट्टी जो पड़ी हुई है वो लगातार यहाँ पर पड़ी है। और इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दी थी, उसमें दिखाया था आपको कि यहाँ पर टोल प्लाज़ा बनने वाला है। फर्रुखाबाद में अभी तक एक कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं है, लेकिन ये पहला टोल प्लाज़ा होगा। इसके बाद जो भी है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना ये है कि अवैध तरीके से जो टोल प्लाज़ा है वो बनाया जा रहा है। और एक बार इधर पीछे कैमरा कर दीजिए, हमारे पीछे जो है पुलिस बल काफ़ी मौजूद है और एसडीएम साहब भी यहीं पर हैं। पुलिस बल भी मौजूद है और साथ में हमारे साथ जनता भी है यहाँ की। जो आप देख सकते हैं पीछे मकान वगैरह जो हैं वो इनके तोड़े गए हैं, दुकान भी तोड़ी गई हैं। एक बार इधर पीछे भी दिखा दीजिए, यहाँ सामने दिखा दीजिए। जो सामने आप देख रहे हैं लगातार जो मकान है, जो दुकान है वो बंद पड़े हुए हैं। इन लोगों का कारोबार, इन लोगों का कहना है स्थानीय लोगों का कारोबार यहाँ का ठप हो चुका है। अब चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इन लोगों की अब क्या है, कुछ सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्या है मामला। क्या नाम भैया आपका? नितिन कुशवाहा। अच्छा, एसडीएम साहब अभी खड़े थे आपके पास, इससे पहले भी कल भी थे। क्या मामला रहा है? अभी तक आप लोगों की कोई सुनवाई की गई है? कोई सुनवाई। आप लोग डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने फाइल फेंक दी हम लोगों से और मिलने से इनकार कर दिया। ये कहने कि वो तो वहीं बनेगा और ये वो, और डीएम साहब ने भेजा यहाँ पे, एसडीएम साहब मिले नहीं हम लोगों को। हाँ, एसडीएम साहब मिले नहीं हम लोगों को। बोलो यार। कल भी मैं यहाँ आया था, आप लोगों के बीच रिपोर्ट मैंने तैयार की थी, तो देखा था यहाँ पर जो है यहाँ कुछ नहीं हुआ था, केवल निशान लगे हुए थे। लेकिन शाम को, कल शाम को ही खोद दिया गया। शाम खोदा और रात में खोदा। रात में खोदा, शाम को मना भी किया, बोले कि वो नहीं खुदेगा। चला रहे हैं। क्या हुआ था दादी? क्या एसडीएम साहब क्या कह रहे थे? डीएम साहब कह रहे जा नहीं जानता कि जे गरीब दुनिया जब पिला जा ओन बढ़ाई दे अहमदाबाद गाए ओन बढ़ाई दे मुराद कन्हैया घर उठे। एसडीएम साहब जा कह रहे थे कि जे यहीं पे बनेगा, कानून अपने हाथ में ना लो, नहीं उठा के अंदर कर दिया जाएगा, मुकदमा लग जाएंगे 2-4। अच्छा, तारीखें करते करते मर जाओगे। अच्छा, तारीखें करते करते मर जाओगे, ये किसके बयान है ये? बेटा वो ही बता रहे कि अपने हाथ में कानून ना लो, जो काम वो ऊपर से हमें प्रेशर है तो हम जो काम है वो तो करवाएंगे, वो काम जो है वो हम करवाएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। अच्छा, यहाँ क्या क्या कह के गए अभी पुलिस वाले? यहाँ कह के गए यहाँ तोड़ा फाड़ी मत करो, नहीं उठाकर बंद कर देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ नहीं बनने देंगे, यहीं मर जाएंगे तो कोई मर जाओ। ये दुकान के मालिक कौन है यहाँ के? अच्छा, आप ही हैं? आपकी दुकान पे कहाँ? अच्छा, आप ही हैं? हाँ। अच्छा, हमारे बाबूजी हम तो 12 पैसे काबू करते करते तब ईंटें लगवा पाई। कितनी सालें हो गई तब ये जाके दुकान आपने बना पाई? हमने हाँ, 5-7 वर्ष नहीं, 25 सालें हो गई। नहीं, हाँ 25 सालें हो गई। और धीरे धीरे उनका उसका कर्जा निपटाया, लोन लिया तब बना पाई मैंने। और 10-15 साल में मैंने यहाँ कर्जा निपटाया और यहाँ नहीं, मेरी कोई नहीं सुनता है। वो ये कहती है पुलिस वाले कि तुमको बंद कर देंगे अगर यहाँ तोड़ा भाड़ी करोगी। बताओ बच्चन को कैसे पढ़ाए, कैसे इनको दाल रोटी चलाए। हम राजपूत का तो मुझे पहचानता ही नहीं। अच्छा, मुकेश राजपूत जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहचानता ही नहीं। अच्छा, आपको नहीं जानते? हाँ। अच्छा, हमें नहीं बनवाई, हम पहचानता ही नहीं तुम्हें। अच्छा, आपको नहीं जानते हैं, काम यही होगा जो कुछ? हाँ, काम यही होगा। हम आप लोगों को नहीं जानते हैं। ये मुराद कन्हैया था साहब। हाँ। राधा वहाँ भी और जयपुर के मोड़ के बीच में तो और जोरावती साहब यहाँ धरो को जबरदस्ती किया गया। हम आप 70 साल हो गए, आप हम चल नहीं पाओ तक, आप हम जय कत्त हो गए बूढ़े हैं। और आप हमें बुढ़ापे पे जब दुख दे दो हमें बैठे ना रहो। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि न्याय सबको मिलेगा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं योगी जी कहते हैं जो कुछ है यहाँ पर लगातार लोग छोड़ी दे। मोदी सब खाई गो। अब मोदी बेईमान है, बेईमान सांतर है।
और जे मुकेश राजपूत जय बेईमान। सब बेईमान। क्या क्या हुआ आज, क्या क्या हुआ? कल तो हम देख रहे थे यहाँ पे तोड़ा फाड़ी जो है वो नहीं हुई थी। पीछे भी एक बार दिखा दीजिए, पीछे दिखा दीजिए। यहाँ पे जो दुकान है, कल यही दुकान पे मैं वीडियो बना रहा था, लोगों से रिपोर्ट ले रहा था। एक बार नीचे भी दिखा दीजिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार चल रहा है और सीमेंट गिट्टी जो कुछ है वो पड़ी हुई है। इधर दुकानों के आगे जो है वो साइड से लगा दिया गया है, जिससे कि आगे अंदर पीछे आगे पीछे कोई ना जा पाए। आपका जो है यहाँ से आप लोगों की कल मैंने बातचीत की थी, आप लोग कह रहे थे कि पीछे भी हमारी ज़मीन है। हाँ, उधर पीछे है, पीछे ज़मीन है, आधा किलोमीटर आगे पीछे, आधा किलोमीटर आगे। तो वहाँ के लिए प्रशासन अभी भी मंजूर नहीं कर रहा है? मंजूर नहीं कर रहा है प्रशासन जो गड्ढा भी नहीं आगे बढ़ा रहा है। हमने के वहाँ पे बना लो खाली जगह में, हमारे आगे खेत खाली पड़ो है, उधर बना लो। तो हमारे जो आगे मैन फ्रेंड तो बच्चा है, बोले कि नहीं वो यहीं पे रहेगा। गाड़ी खड़ी है, बाकी आगे उधर जगह खाली। यहाँ पे जो मेन टोल प्लाजा है वो यहीं पे बनेगा? हाँ, हमने यहीं पे बनेगा। हमने के आगे बना लो तो मुकेश राजपूत ने नाई बनन दो, अपने वो नाई बनन देता। अच्छा, यहाँ जमीन है किसी की? उनकी जमीन है राजपूत की। सांसद जो है वो यहाँ के उनकी जमीन है? वही उनकी जमीन है। वो बोलते हैं हम यहाँ कोल्ड बनाएंगे, हम गरीबों को मारते हैं। अच्छा, बताओ बच्चों को क्या खिलाएं, हम कहाँ जाएं? मेरा घर तो यहाँ से छीन लिया है और तोड़ फाड़ करेंगे कल परसों। अच्छा, इसके बाद भी और कुछ तोड़ा फाड़ी होगी अंदर तक? हाँ, अंदर तक होगी। और बता रहे हैं 8-10 फीट अंदर लेंगे। 8-10 फीट अंदर और अभी इतना ये बने। आगे का सारा कुछ अभी चला गया, इसके बाद दुकान भी आपकी मतलब पूरी चली जाएगी? अंदर चली जाएगी, लगभग 10 फीट अंदर तक बता रहे रहेंगे आगे। अच्छा, हाँ। दादा क्या नाम है आपका? राजकुमार। यहाँ कितने दिन हो गए रहते? बहुत सारे, पूरे मतलब जन्म से यहीं रह रहे हैं? अच्छा, यहाँ क्या हुआ? आपसे क्या कह के गए थे? पुलिस वाले जो थे, अभी SDM साहब हैं, अब हमें का बोल के गए। अच्छा, तीन यहाँ कुछ किया? हाँ। मैंने तोड़ा फाड़ी की है, यहाँ नहीं बनने देंगे। तो हम पुलिस बहुत बुलाई इन लोगों ने, पुलिस वालों ने, बस उठाकर तुम लोगों को बंद कर। एक बार पीछे दिखा दीजिए। ये जो काम है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। SDM साहब भी मौजूद हैं और 3 थानों की, हाँ, ये 3 थानों की यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार मौजूद है। और मैं 3 दिन से लगभग देख रहा हूँ यहाँ पर पुलिस मौजूद है। SDM साहब भी लगातार बने हुए हैं। कल SDM साहब से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने जब उनसे नक्शा मांगा यहाँ का, तो SDM साहब बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। और जब मैंने उनसे कहा कि आपको SDM होकर जानकारी नहीं है, तो इस पर वो एकदम से चिढ़ से गए कि आप कैसे मतलब हमें उससे सवाल कर सकते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी है जनता के साथ। आप लोग जो हैं, आप लोग अभी और आगे गए थे? SDM जो DM साहब हैं उनके पास गए थे? गए थे। अच्छा, आप गए थे? हम गए थे SDM साहब के पास गए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं जानते, ये तो वो बने वही बनेगा। अच्छा, हाँ, फाइल लेने से इनकार कर दिया हमारा। जबकि आपका जो केस है वो भी चल रहा है? 4 दिन केस है हमारा हाई कोर्ट में। 5 तारीख उन्होंने जो कागज लेके गए थे एप्लीकेशन बना के, वो उन्होंने देखा भी नहीं ना लिया, बोले ADM साहब को दे जाके। ADM साहब को ADM साहब गए तो वहाँ मिले नहीं लोगों को। हम लोग 2 घंटे इंतजार कर वेट कर देते। ADM साहब के पास जाओ तो DM साहब को बोल देते, DM साहब के पास जाओ SDM, मतलब इधर उधर घूम। हाँ, ऐसे ही 2-2:30 बजे तक घूमते रहे, फिर चले आए। राजनीति में दबाव भी लग रहा है हमें। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मुझे पता लगा कुशवा समाज से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, उसके बाद यादव लोग भी हैं और मुस्लिम। टोटल यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में यादव लोग भी रहते हैं? यहाँ पे मार्केट की बता रहे हैं, मार्केट में टोटल कुशवा लोग हैं। अच्छा, यादव या मुस्लिम नहीं? कोई नहीं, यादव मुस्लिम गाँव में है, लेकिन यहाँ मार्केट कुशवाई लोगों की है। अच्छा, लगभग 200-250 दुकानें हैं, वो सब एक ही बिरादरी की हैं। अच्छा, एक ही बिरादरी है कुशवा की। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी जाति के ऊपर देख के हमला हो सकता है? वो तो वही राजनीति वाले कुशवाई की यहीं भैया, हाँ, कुशवाई यहीं हम सब जने बे देखो ठाणे में कुल्ली पर। चलिए थोड़ी बातचीत और कर लेते हैं चल के। वहाँ और भी लोग खड़े हुए हैं, तो आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत देरी से काम चल रहा है। पहले जल्दी बन जानी चाहिए थी सड़क, लेकिन अभी भी जो है वो तैयार नहीं हो पाई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ गिट्टी मोरंग पड़ी हुई है। और एक बार पीछे दिखा दीजिए, पीछे इधर भी काम चल रहा है। और पुलिस बल को उधर भी दिखा दीजिए कि कितनी ज़्यादा पुलिस लगी हुई है। और लगातार यहाँ पर 3 थाने की पुलिस है, उसके साथ SDM साहब भी मौजूद हैं। लोगों से बातचीत की थी, जानकारी ली थी यहाँ पर, लेकिन जो तोड़ फोड़ है वो ज़्यादा नहीं की गई थी। लेकिन आज जो निशान जो लगाए गए थे उसके हिसाब से काट दिया गया।
इसके बाद और भी अंदर जा सकता है? हाँ, इनका मानक का पता ही नहीं है। हाँ। रोज मानक इनका बढ़ जाता है, सुबह मानक अलग, शाम को अलग, 4 बजे अलग, बताते हैं नहीं। हाँ। कहीं पे गड्ढा इधर कर दिया, कहीं उधर बढ़ा दिया। हाँ। और वो तो कह रहे 6 लेन बनाएंगे, दुकानें तोड़ेंगे। 6 लेन बनाएंगे? हाँ, दुकानें तोड़ेंगे। अभी तो 4 लेन है ना? हाँ, 4 लेन है। अच्छा। अभी बता रहे ना, उधर जो गड्ढा किया, हाँ। उसके उस तरफ केवल खड़े होंगे वाहन। हाँ। ठीक है, इधर 3 दूनी 6 सड़कें बनाएंगे यहाँ पे। 6 लाइन बनाएंगे। 6 सड़कें यहाँ पे बनेंगी गेट टोल गेट के लिए। उसमें तो हमारी दुकानें टूट जाएंगी। अच्छा, तो आपको बता दें कि पहली बात तो ये है कि आबादी क्षेत्र में, मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं है कि आबादी क्षेत्र में टोल प्लाजा बनाया जाया हो, लेकिन यहाँ पर टोल प्लाजा जो है वो आबादी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम सौदान सिंह उर्फ कलेक्टर सिंह। अच्छा, कौन सी बिरादरी से, कौन सी जाति से? कुशवाहा। कुशवाहा है जी। टोटल कुशवाही लोग रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी। और कोई नहीं रहता? नहीं। अच्छा। इस ग्राम पंचायत में कौन कौन से लोग रहते हैं? और हमारे पंचायत में तो कई बिरादरी रहती है। अच्छा। यादव लोग भी हैं? हैं। मुस्लिम लोग भी हैं? अच्छा। क्या कह के गए अभी एसडीएम साहब जो हैं, एडीएम हैं, वो क्या कह के गए? कुछ कह के गए आप लोगों से? अभी तो कुछ नहीं कह गए, यही देख रहे आप काम हो रहा है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि रोड बनाएंगे। आपका घर कहाँ पे है? हमारा यहाँ नहीं है, प्रधान जी का है। हाँ। लोगों का है, भाई लोगों का है। किसका घर? ये वाला किसका घर, दुकान है? ये भाई साहब का है। आपका है? हमारे भाई साहब। आपका है? क्या अंदर और जा सकता है? अभी और टूट सकता है? हाँ, बोल तो रहे हैं कि वहाँ तक तोड़ेंगे। अच्छा, आगे तक अभी और तोड़ेंगे? मतलब यहाँ से यहाँ तक? वहाँ पे जो नंबर पड़े हैं दीवार पे, वहाँ भी नहीं है। यहाँ तो इस हिसाब से तो आपका पूरा ये घर चला जाएगा, पूरा घर चला जाएगा अगर यहाँ के निशान के साथ। यहाँ से और आगे बता रहे थे? अच्छा, तो यहाँ तक तो है जो ये टोल बनेगा, यहाँ टोल बनेगा और इसके बाद इधर और अंदर तक टूट जाएगा। अब इधर दिखा दीजिए। जबकि टोल प्लाजा आगे, हाँ, 500 मीटर आगे प्रस्तावित था। 500 मीटर आगे था, यहाँ पे बनाया जाए। हमारे सांसद जी ने यहाँ कर दिया आके। अच्छा। जबकि यहाँ पे टोटल मकान बने हुए हैं। हाँ। लगभग यहाँ 3000 लोगों की आबादी है। 3000 और लगभग 200 दुकानें हैं। हाँ। सभी यहाँ के दुकानदार हैं। हाँ। वो की बेरोजगार हो जाएंगे ऐसे ही। हम लोगों की दुकानें तो सब चली जाएंगी। हाँ। अब कोई कुछ बताने को राजी नहीं है। अच्छा। जिससे भी पूछो, अपनी अगर आवाज़ उठाने के लिए आगे आओ। हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे जो यहाँ की पुलिस लगी हुई है, वो हम लोगों को डंडे मारकर भगा देती है। अच्छा, डंडे मारकर भगा देती है। आप लोगों ने कोई सुनती नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ का मैप आपने मांगा था एसडीएम साहब? नहीं, वो दिखाने को तैयार ही नहीं। दिखाने को तैयार कोई भी नहीं तैयार है। जिससे भी पूछो, कोई सही बात नहीं बता रहा है यहाँ की कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ के नहीं। पहले थोड़ा बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। रोज कम से कम 10 फुट आगे बढ़ा लेते हैं। अभी और भी बढ़ा सकते हैं? हाँ, अभी और बढ़ा सकते हैं। आपके पास और कोई रोजगार है इसके अलावा? इसके अलावा कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं। और हमारे सांसद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ठेला लगाओ, पकौड़े बेचो। अच्छा। दुकानें बंद करो। हाँ, दुकानें बेचो? बताओ, नहीं दुकानें बंद करो, ये तो खत्म ही कर देंगे। हाँ। और ठेला लगाओ, पकौड़े बेचो। पहले तो रोजगार पहले से ही नहीं है और उसके बाद ये जो रोजगार आपका है वो भी खत्म किया कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने ठेले लगाओ, पकौड़े बेचो सभी लोग। बिल्कुल। और कोई बताने को तैयार नहीं, कितनी और लेंगे। आपसे क्या कुछ बातचीत हुई थी? आप क्या कह के गए ये लोग? बात के तो हम तो मिलन नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा है कि हमारे सब ले जा रहे हैं। आपका घर कौन सा है? यही वाला है। यही वाला है आपका घर? तो ये पूरा जा सकता है जैसा पूरा ये लोग बता रहे हैं? वहाँ तो इसकी सब वैल्यू खत्म है। जो भी आ गए उसको सब वैल्यू खत्म हो जाए, सब बेकार हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई रोजगार है? आपके यहाँ पे कुछ भी भैया, मेरे कुछ रोजगार, मेरे भाई से यही रोजगार है सब। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये रोजगार है, इसके ये टूटेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, बताओ हम लोग कहाँ जाइए? हम लोग में बहुत दिक्कत हो जाइए। ये गलत बात है। सांसद जी कह रहे हैं वोट मोदी को दो है। अब सामने तो हम तो मिले मारे, मुकेश के बहुत मारे। क्या कहा मुकेश राजपूत जी ने? कि मतलब वोट हमें नहीं दो, वोट मोदी को दो है। अच्छा, वोट हमें ना देकर आपने मोदी को दिया है? वोट मोदी को दो है। अच्छा, मोदी को दिया है। आपने कैसे दिया था वैसे वोट? हमने तो हम सपा तरफ है, सपा की तरफ। मोदी को वोट दिया ये कहकर मना कर दिया, जबकि भाजपा से ही मोदी जी और सांसद जी वो एक ही पार्टी से हैं। उनकी तरफ से है तो उनके वो सब हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते? गलत जो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सांसद का काम होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, अगर जिले से चुना जाता है, लोकसभा से चुना जाता है, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो जनता की मदद करे और जनता के साथ रहे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। सांसद जो है वो लगातार जनता को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन वो उधर बन रहा था भाई, तो यहाँ चला गया था। ये लोग अगर ये सांसद जी न जीते यहाँ नहीं बनता, ये सब उन्हीं की देन है, ये उनका खेत आ रहा है। ये आप लोग कहते नहीं, उनके दबाव काम कर रहे हैं, उनकी दबाव काम कर रहे हैं, आप उनके दबाव कर रहे हो। हमारा दबाव है नहीं, आप नौकरी कर रहे हो तो दबाव सरकार होगा। हमारे साथ कानपुर मंडल किसान यूनियन से प्रभाकांत मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी डीएम साहब से, एसडीएम साहब से इनकी बातचीत हुई है यहाँ टोल प्लाजा को लेकर। क्या कहा आपने अभी एसडीएम साहब से, और एसडीएम साहब ने आपसे क्या कहा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा, इन लोगों के घर मकान जो हैं वो बचेंगे या टूट जाएंगे? अभी जो एसडीएम साहब से बात हुई जी, उन्होंने कहा कि डीएम साहब से बात कर लो, हमें आदेश मिला है जी, हम उसका निर्वाह करेंगे, जो आदेश का पालन करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर किसानों के ज़मीन पे टोल प्लाजा नहीं बनेगा, क्योंकि आबादी में शासनादेश है कि टोल प्लाजा नहीं बनता। सब ये आप देख रहे पूरे में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बने हैं सब आबादी से बाहर बने हैं। ये आबादी क्षेत्र है, भीड़ भाड़ रहती टोल प्लाजा पर, इसलिए आबादी में नहीं बनना चाहिए। ये जो शासन को प्रशासन के लोग हैं हर गर्मी पे हैं। मैंने अब शाम को टिकैत साहब से बात होगी जी, उनका निर्देश मिलेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर टोल प्लाजा यहाँ नहीं बनेगा। एक मजबूरी हमारी है कि कल हम हरिद्वार, हमारा शिविर है 3 दिन का जी, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, नहीं तो मैं दरी कल यहीं बिछा देता। और अगर ये अवस्था पड़ी तो हो सकता हमारा प्रोग्राम टिकैत साहब को भी यही लग जाए और हमें ना जाना पड़े वहाँ। हम बात विधवत करेंगे शाम को 9 बजे करीब टिकैत साहब से। ये निर्णय जब इनका आदेश अगर डीएम साहब दे सकते तो टिकैत साहब हमारे के लिए, किसानों के लिए, हमारे के लिए आदेश दे सकते हैं। यहाँ किसी कीमत पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा। कल मैं जब यहाँ पर आया था तो इन लोगों की जो ज़मीनें थी, उधर भी मैंने देखा था ज़मीन जो थी वो केवल निशान लगे हुए थे, रोड चौड़ीकरण के लिए जितना बोला था उतना काटा गया था। आज जो मैं आया यहाँ पर जब देखा तो और ज़्यादा काट दिया गया। अब आप 3 दिन के लिए बाहर जाएंगे तो 3 दिन में तो इन सब लोगों का मकान भी तोड़ दिया जाएगा, जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? तो ये है कि हम उसका इंतजाम कुछ करेंगे यहाँ, कि हमें अगर ज़रूरी वहाँ जाना है तो हम इंतजाम करके जाएंगे कि काम ना हो और कैसे रुके, ये हम इंतजाम करेंगे सुबह तक कि काम कैसे रुकता है। यहाँ डीएम साहब से बात रहेगी तो कल पितृमंडल पे डीएम से भी मिलेगा। और जो डीएम ने आज इन किसानों से सलूकी जो की है, ऑफिस में नहीं घुसने दिया, ऑफिस से निकाल दिया, तो मैं ये कहूँगा मैं जिलाधिकारी महोदय से कि आप हमारे ज़िले के मालिक हैं। एक किसान बिना पढ़ा लिखा होता है, शिकायत लेके आप नितारण न करते, लेकिन इनकी बात तो सुनते, लेकिन डीएम साहब ने इनको बाहर कर दिया। तो इसी बात को लेके मेरा प्रतिमंडल कल डीएम साहब से मिलेगा और इसका निर्णय हम 10 बजे तक देंगे, हमें क्या करना है। एक आरोप ये लोग ये भी लगा रहे हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो सांसद हैं उनका भी हाथ इस चीज़ में है, उनका हाथ भी इस चीज़ में, उसको लेकर क्या कहेंगे सांसद मुकेश राजपूत के बारे में? नहीं, वो अगर सांसद का हाथ ना होता तो पहले टोल प्लाजा उधर बढ़ रहा था जहाँ उनकी ज़मीन है जी, तो उनका मसला है। आदरणीय नवनिर्वाचित सांसद जी का अगर इसमें हाथ नहीं है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए आह्वान करूंगा कि जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है। आधा किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल सुनसान है, वहाँ पे बन सकता है तो वो यहाँ आएँ और जनता को संतुष्ट करें। ऐसा कहीं नहीं होता है कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप वर्ग विशेष को बांट दें। जीतने के बाद सांसद सभी का होता है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत उनसे मांग करती है कि वो मौके पे आएँ और यहाँ ग्रामीणों की मदद करें। जितनी देर जो संक्षिप्त वार्ता अभी उप जिलाधिकारी महोदय से हुई है, उतनी देर में हमने ये माना है कि ये नितांत गलत कार्य यहाँ पे जबरन प्रशासन अपनी जो ताकत है उसके आधार पे कर रहा है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। हम 2 से 3 घंटे में शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद ये तय कर देंगे कि कल हमारी अगली रणनीति क्या होगी। किसी भी सूरत में किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे चाहे हमें टेंट लगाना पड़े, यहाँ पे चाहे प्रशासन लाठीचार्ज करे, यहाँ पे हम एक बार टोल को रोक के मानेंगे। कल भी मैंने बातचीत की थी एसडीएम साहब से और आज आप लोगों ने भी वही सवाल पूछा कि यहाँ का मैप दिखाइए, तो मैप वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, फिर कैसे क्या होगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये टोटली काम जो हो रहा है वो अवैध तरीके से हो रहा है। NHAI अपनी हठधर्मी पे यही नहीं, आगे पीछे भी आप देख लीजिए, तमाम इनके ऊपर आरोप लगे हैं। मिट्टी काटने से लेके, मिट्टी डालने से लेके, रोड के मध्य से एक तरफ की दूरी और दूसरी तरफ की दूरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो आरोप थे उससे बहुत बड़ा संगीन आरोप ये है कि आप आबादी में आके, जहाँ पे स्कूल हैं, बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ टोल है वहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ कतारें लगती हैं तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, महिलाएं आवागमन करेंगी, ग्रामीण क्षेत्र है, अंदर से वाहन भी निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर नियमावली या कानून की बात कर ली जाए तो उस आधार पे भी यह नहीं बनना चाहिए। आप तो मीडिया से हैं, आपने देखा होगा उप जिलाधिकारी महोदय का चेहरा, पसीना आ रहा है उनको। ये किस बात का प्रमाण है? ये इसी बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। टोल प्लाजा जबरन यहाँ बनाया जा रहा है। किसके इशारे पे बनाया जा रहा है? हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद हैं, वो चारों विधायक और सांसद और जिला अध्यक्ष आदरणीय रूपेश गुप्ता जी यहाँ आएँ और यहाँ की जनता को संतुष्ट करें। भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसी तरीके की वैमनस्यता किसी पार्टी के साथ नहीं रख रही है। मैं स्वागत करता हूँ उनका, ग्रामीण भी स्वागत करेंगे। आए चारों विधायक, अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय को अन्याय कह के दिखाएं। मैं उन्हें कहता हूँ, स्वागत करता हूँ वो यहाँ आए। अभी तक यहाँ पर एक सांसद या कोई भी विधायक अभी तक यहाँ पर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आए हैं। अच्छा। और नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण चाहते नहीं हैं। ग्रामीणों का कोई ऐसा अभी आरोप नहीं है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह बन रहा है, इसलिए आरोप भी कहीं ना कहीं धीमे धीमे लगने लगे हैं। मैं इसी के लिए चाहता हूँ कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये इन पे विराम लगे और वो यहाँ पे आएँ। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे आदरणीय सांसद जी निवास करते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर सदर विधानसभा के विधायक मेजर सुनील द्विवेदी जी निवास करते हैं। इसी रोड से भोजपुर के विधायक आते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अगर भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ टेंट लगाया और हमने अपनी योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे रोका और कहीं पे कोई घटना घटित होती है तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी चारों विधायक और सांसद को भी लेनी चाहिए। आगे क्या करने वाले हैं कल या परसों? आगे स्थिति स्पष्ट है। 3 घंटे के अंदर हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और कल सुबह कहीं ना कहीं आपको एक नतीजा दिखेगा। हम इस तरीके से जो जबरन काम कराने का कृत्य रचा जा रहा है हम उसका विरोध करेंगे। हम यहाँ पे कल सुबह आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इनको रोकते हैं। रात्रि का समय हो चुका है और एक बार इधर से कैमरा दिखा दीजिए, इधर से पीछे से घुमा के दिखा दीजिए, इधर पुलिस बल की तरफ। इधर देखेंगे पुलिस बल अभी भी मौजूद है और यहाँ पर जो किसान नेता हैं ज़िला फर्रुखाबाद के वो अभी आए हुए थे और उनसे जो बातचीत है वो हुई। और इसके बाद पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है, जनरेटर भी आ गया है और रात में काम होगा। उम्मीद ये है मेरी तो अभी है और जो यहाँ के निवासी उनका कहना ये है कि हो सकता है कि घर अभी और भी तोड़े जा सकते हैं। आगे कोई भी रिपोर्ट मिलती है तो हम आप तक तुरंत पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। और इस घटना को लेकर और जो यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करके